बड़ा ही सौभाग्य है भगवान श्री राम की कथा कहने सुनने का अवसर मिला है। भगवान श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं। इधर दैत्यराज रावण जो है अपने जीजा श्री विद्युत का वध कर दिया। रणस्थल में अपने पति के मारे जाने के बाद शूर्पणखा को ऐसा लगा कि जब मेरा पति ही नहीं तो जिसने मेरे पति को मारा है उसके कुल खानदान के सारी स्त्रियों को मैं विधवा बनाऊंगी, ऐसा संकल्प ले लिया। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए एक वीर पुरुष की जरूरत उसको पड़ी। लगी सोचने, लगी विचारने, सोचते विचारते जा ही रही थी कि लेट हुआ। रास्ते में एक ऋषि आश्रम था। आश्रम के पीछे राक्षसी होते न होने के नाते छिप गई। उस दिन संतों के आश्रम में कथा चल रही थी भगवान श्री राम और शूर्पणखा की ही। शूर्पणखा सोची कि यदि ये संत मुझे देख लेंगे तो कुछ श्राप दे देंगे और मैं जल करके राख हो जाऊंगी। इसलिए राक्षसी होने के नाते पीछे से होकर के छुप करके सुनूं कि ये क्या बात कर रहे हैं। उस दिन संत लोग यही बात कर रहे थे कि अब तो विधवा जो है शूर्पणखा रावण के विनाश के लिए किसी वीर पुरुष को खोज रही है। एक संत ने प्रश्न किया कि तो क्या वो पा जाएगी? या तो हाँ, जब खोज रही है तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि अवश्य उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे? महाराज श्री कहते हैं कि वो वीर भगवान श्री राम हैं, दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर है। अब तो कथा सुनते समय ये पीछे से जान गई इसका दुष्ट हृदय है कि मैं नहीं तो कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि राक्षस कन्या की लड़की है, इसके अंदर पूर्ण रूप से राक्षसी भाव है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। इसका हृदय दुष्ट है। कितना दुष्ट है? जैसे अहिनी, अहि माने सर्प होता है, अहिनी माने सांप की औरत, सर्पिणी। तो जितना कठोर सांपिन का हृदय होता है उतना कठोर हृदय इसका भी है। डसने के लिए तैयार है, लेकिन डसना किसको शुरू करती है? राम के हाथ तो जाती है। संतों की कथा से यह सुनी है कि राम वैसे बहादुर हैं जो रावण का सत्यानाश कर देंगे, लेकिन सर्प की गति वाली है। तुलसी बाबा ने लिखा, मानस की आवाज है, भ्राता पिता पुत्र गारी, पुरुष मनोहर लेखत नारी। चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, दुष्ट स्वभाव की यदि कोई औरत है, सांपिन के स्वभाव की औरत है, तो उनको देख करके आसक्त हो जाएगी, काम पीड़ित हो जाएगी। द्रवहि बेग मन सकहिन रोकी, रवि मणि द्रौजमि रवि विलोकी। तुरंत वो द्रवित हो जाती है। कैसे? जैसे सूर्यकांत मणि को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, तो जैसे ही सूर्य की किरण उस सूर्यकांत मणि पर पड़ेगी, त्यों ही सूर्यकांत मणि पिघल जाएगी। और सूर्यकांत मणि जमेगी कब? जब सूर्य के प्रकाश से अलग हो जाएगी तो जमना शुरू हो जाएगी, वो मणि हो जाएगी। तो ये जो शापिन है, रुचिर रूप धरी प्रभु पख जाई, अब बोली बचन बहुत मुश्किल। पंचवटी सो गई एक बार पंचवटी में ये जाती है और दोनों भाइयों को, राम को लक्ष्मण को देख करके ये व्याकुल हो जाती है। क्यों? कि राम भी सुंदर है और लक्ष्मण भगवान भी सुंदर हैं, अतिशय सुंदर हैं। और शूर्पणखा कितनी सुंदर है
कि विश्व सुंदरियों के चुनाव में ये चुनाव चुनी गई थी विश्व सुंदरी। देवता, दानव, मानव सभी की कन्याओं का विश्व सुंदरी का चुनाव था, उसमें शूर्पणखा भी गई थी। चुनते 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 रावण की यही बहन शूर्पणखा जो है विश्व सुंदरी चुनी गई थी। तो ये विश्व सुंदरी इसकी डिग्री है। खूब जब दोनों आदमी को, राम को, लक्ष्मण को देख करके जब काम पीड़ित होती है तो अतिशय सुंदर रूप बना लेती है अपनी माया से और भगवान श्री राम के यहाँ चली जाती है। तो रूप तो बनाई ही, लेकिन रूप की एक्टिंग भी बना ली साथ में। कैसे? जैसे पिक्चरों में कोई कोई हीरोइन पोज देती है, पोज भी देना सीख गई। अरे रुचिर रूप धरि प्रभु कह जाई, अबोली बचन बहुत मुस्काई। जब बहुत मुस्कराना शुरू करती है तो माता श्री जानकी जी साथ में है, देखती हैं तो कहती हैं कि गजब ये लड़की। सर पर से अपने कपड़े को हटा लेती है। अरे अपनी बात कहना चाहिए गए पुरुष से, ये इतना मुस्करा क्यों रही है? लक्ष्मण भगवान भी दूर से ही देखते हैं तो कहते हैं कि गजब की ये लड़की है, इसका स्वभाव तो अच्छा नहीं। ये तो टीवी चैनल पर दिखलाई देने वाली गजब की लड़की है। मालूम पड़ता है कि ये भारत की लड़की नहीं है, ये कोई विदेशी लड़की है। क्योंकि हमारे भारत का शिष्टाचार है कि अपने सर को कपड़े से ढका रहना चाहिए और ये सर को उघाड़ रखे। यह भी शिष्टाचार है कि किसी भी पुरुष के साथ कोई एक्टिंग ना हो, स्वभाव नम्र हो, लेकिन वह भी नहीं दिखलाई दे रहा है। तब तक भगवान श्री राम के यहाँ कही देती है, स्पष्ट कहती है कि अरे तो सम पुरुष नमो सम नारी, अयह संजोग विधि रचऊ विचारी। कहती है कि हे राम, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष भी नहीं है सुंदर, और मेरे जैसी कोई स्त्री भी नहीं है तीनों लोकों में। तीनों लोकों में सुंदर मैं भी, और यह संयोग ब्रह्मा ने विचार करके रचा है। देखो, मैं तो अपना पति ढूंढने के लिए निकली थी और तीनों लोगों का चक्कर मारा कि मेरी अनलायक कोई सुंदर पति मिल जाए, लेकिन तीनों लोकों में मेरी सुंदरता को देखते हुए एक भी पुरुष नहीं मिला। ममय अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहूं ना। भगवान राम अपने सर को नीचे कर लेते हैं, कहती है कि मन माना कछ तुम ही निहारी। शूर्पणखा कहती है कि जब तुमको मैं देखी हूं तो मेरा मन कुछ कुछ माना है। पूर्ण रूप से तुम हमारे पति बनने लायक नहीं हो, लेकिन तीनों लोकों में जब कोई है ये नहीं है तो मेरे मन ने स्वीकार कर लिया है कि तू मेरा पति बनने लायक हो। जब इतनी बात कहती है तब तो बात खुल्लम खुला हो जाती है। देहाती कहावत है कि अर्धो कहे तो मर्दो बूझे, और सर्वो कहे तो बर्धो बूझे। अब भगवान श्री राम के यहाँ अपने शादी का प्रस्ताव रख ही देती है। भगवान राम माता श्री जानकी की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि देखो देवी, मैं तो अपनी शादी कर दिया हूँ और वो जो मेरा भाई है अभी कुंवारा है। बाहर भगवान का मजाक, भगवान के साथ ही लक्ष्मण भगवान की भी शादी हुई है, लेकिन भगवान ने भी मजाक कर ही दिया। सोचिए कि जब ये लक्ष्मण के यहाँ जाएंगी तो मैं तो नम्र स्वभाव का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण का इनका पूरा पूरा जवाब दे देगा।